आज की वीडियो में कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ जो कि आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इस लाइफ पीरियड के ऊपर, इस टाइम पीरियड के ऊपर जिसके ऊपर हम खड़े हुए हैं, बहुत ज़रूरी है हर शख्स के लिए, चाहे वो किसी भी एज का हो, किसी भी प्रोफेशन से हो, कुछ भी करता सोचता समझता हो, उसके लिए ज़रूरी है कि कम से कम एक दफ़ा इन डॉक्यूमेंट्रीज़ को ज़रूर सुने, ज़रूर देखे, ताकि उसे पता चल सके कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर किस तरह से किया जा सकता है। और दूसरी चीज़, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि बेसिक फैक्ट्स के ऊपर हैं और एज अ ह्यूमन हमें जानने का पूरा हक है, पूरी जिम्मेदारी है कि इस दुनिया के लोग क्या कर रहे हैं, इस दुनिया के लोग क्या सोच रहे हैं, इस दुनिया के लोग किस तरह की चीज़ें खा रहे हैं, उनके पर्सपेक्टिव्स किस तरह के हैं। तो अगर हम अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाना चाहते हैं, अगर हम इस बढ़ती दुनिया के साथ, इस टेक्नोलॉजी वाली दुनिया के साथ, इस तेज़ी से तरक्की करने वाली दुनिया के साथ चलना चाहते हैं, अपनी सोच को बेहतर करना चाहते हैं, अपनी सोच को फास्ट बनाना चाहते हैं, तो ये वाली डॉक्यूमेंट्रीज़ ज़रूर देखिएगा। और ये सारी की सारी यूट्यूब के ऊपर ईजीली अवेलेबल हैं। सबसे पहले दो डॉक्यूमेंट्रीज़ जो कि खाने से रिलेटेड हैं, फूड से रिलेटेड हैं, एक है द गेम चेंजर और दूसरी है व्हाट दी हेल्थ। ये हमें बताती है, ये डॉक्यूमेंट्री कहती है कि जिस तरह से जितना नुकसान 5 सिगरेट्स पीने से इंसान के जिस्म को होता है, उतना ही नुकसान एक अंडा खाने से होता है। दूध का गिलास पीने से, जो कि हम बचपन से सुनते आए हैं, बड़ों से सुनते आए हैं, हमेशा से सुनते आए हैं कि दूध पीने से, अंडा खाने से आपकी सेहत बहुत अच्छी होती है, तो ये डॉक्यूमेंट्री उस आइडिया को, उस थॉट को रिजेक्ट करती है और कहती है कि दूध पीने से डायबिटीज़ ज़्यादा हो जाती है। बहुत से मरीज़ ऐसे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको शुगर का, जिनको कैंसर का इशू था, और जब उनको कहा गया कि आपने ये डेयरी की जो चीज़ें हैं, डाइट्री जितनी भी फूड है वो आप लोगों ने नहीं लेनी, उनको निकाल देना अपनी ज़िंदगी से, और जब उन्होंने निकालना शुरू किया, दोबारा उनके टेस्ट किए गए तो देखा गया कि उनकी सेहत, उनकी हेल्थ बेहतर होना शुरू हो गई। तो ये वो डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं जो कि आपको आज तक जितनी भी चीज़ें हम खाते रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सा आपके थिंकिंग प्रोसेस को शेक करती हैं, आपके थॉट्स को शेक करती हैं। हो सकता है बहुत सी चीज़ें ऐसी जिनमें से हम अक्सर उनके साथ अग्री नहीं करेंगे, हमें वो चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी, लेकिन पूरा हक है आपको ये जानने का, ये समझने का, एक दफ़ा ज़रूर सुनने का कि इस दुनिया में जितने भी लोग मौजूद हैं उनकी क्या राय है उस फूड के बारे में जो आप खा रहे हैं। दूसरी डॉक्यूमेंट्री है, बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री है, वो है मिनिमलिज्म। ये डॉक्यूमेंट्री बताती है इंसान को खुश होने का तरीका। ये कहते हैं जी, आपके इर्द गिर्द जहाँ तक नज़र जाती है, वार्डरोब्स हैं, अलमारियाँ हैं, खिड़कियाँ हैं, दरवाजे हैं, फर्नीचर है, आपके हाथ में मोबाइल है जिसके ऊपर अभी वो चीज़ें देख रहे हैं, आपकी दीवारों के साथ लटकी हुई आपकी पसंदीदा तरीन चीज़ें हैं, आपने कमरे के अंदर एक बहुत अच्छा सा मिरर लगाया हुआ, आपने कमरे के अंदर डेकोरेशन के पीसेस रखे हुए हैं, आपने बहुत अच्छे अच्छे न्यू कपड़े बनवा के रखे हुए हैं, अपनी अलमारियों के अंदर जूते हैं जो कि लेकर आपने महंगे महंगे रखे हुए हैं, लेकिन ये कहते हैं कि उनमें से कितनी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपने किसी एक टाइम पीरियड के अंदर तो बहुत चाहत के साथ ली होती हैं, आपको बहुत पसंद होता है वो सूट, आपको बहुत पसंद होती है एक पेंटिंग, लाखों की पेंटिंग्स लोग खरीद कर अपने कमरों के अंदर लगा लेते हैं, लेकिन क्या होता है आज जब आप अपने बारे में सोचेंगे कि आपके पास क्या क्या चीज़ें, कैसे कैसे कपड़े हैं, तो बहुत से कपड़े, बहुत से जूते ऐसे होंगे जो कि अब आपको याद ही नहीं होंगे कि आपके पास वो चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन जब आपने वो ली होंगी तब उनकी बहुत ज़्यादा तलब आपको होगी, तब आपको लगता होगा अगर ये नहीं लेंगे तो आपका दिन ख़राब हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। लेकिन वो कहता है चीज़ें खरीद कर दिल नहीं भरे जा सकते। अगर आपके अंदर एम्प्टीनेस है, अगर इंसान अंदर से खाली है, तो आप लाखों की चीज़ें ले लें, करोड़ों की चीज़ें ले लें, अगर आपको मुस्कुराना नहीं आता तो वो महंगी चीज़ें, वो रकम आपको मुस्कुराना, आपको खुश होना नहीं सिखा सकती। तो ये डॉक्यूमेंट्री आपको सिखाएगी कि किस तरह जो भी सर्कमस्टेंसेस हैं, जितनी भी चीज़ें हैं इस वक्त आपके पास, उनके साथ आप कैसे खुश रह सकते हैं। कम से कम चीज़ों के साथ खुश रहने का राज हमें ये डॉक्यूमेंट्री सिखाती है। तो अगर आप इस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो ज़रूर इसको एक दफ़ा देखिएगा और दूसरों को भी रिकमेंड कीजिएगा ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी से खुश हो सकें। क्योंकि कहा जाता है आपका लिविंग स्टाइल सिंपल होना चाहिए, लेकिन आपका थिंकिंग प्रोसेस बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आप सादा सी ज़िंदगी गुजारें, लेकिन आपकी सोच बहुत ब्रांडेड होनी चाहिए, आपकी सोच बहुत अमीरों वाली सोच होनी चाहिए। तो ये सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ आपको कम से कम चीज़ों के अंदर आपकी सोच को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगी, आपकी सोच को, आपकी पर्सनालिटी को, आपके मुंह से निकलने वाले अल्फाज को ब्रांड बना के आपके लिए पेश कर देंगी। तीसरी डॉक्यूमेंट्री है जी सोशल डिलेमा।
ये डॉक्यूमेंट्री इस टाइम पीरियड के लिए, आज के वक्त, आज की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यूथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ एक दफ़ा देखना, आई अगेन रिपीट, सिर्फ एक दफ़ा ज़रूर देखिएगा। ये आपको बताएगी कि किस तरह से जिन सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर हम आजकल रिलैक्स होने के लिए जाते हैं, जिन सोशल मीडिया साइट्स को हम सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले इस्तेमाल करके सोते हैं, वो किस तरह से बिजनेस कर रही हैं, वो किस तरह से आपको मैनिपुलेट कर रही हैं। और ये डॉक्यूमेंट्री आपको बताएगी कि दुनिया का आज का सबसे बुरा और सबसे सस्ता नशा जो है वो सोशल मीडिया क्या है, और वो आपसे इस सस्ते नशे के बदले में सबसे भारी कीमत लेते हैं, आपकी मेंटल हेल्थ की, आपकी पर्सनालिटी की, आपकी ज़िंदगी के सुकून की। ये डॉक्यूमेंट्री आपको बताएगी कि आपको लगता है कि सारा कंट्रोल आपका है, ये जो भी अकाउंट्स हैं आपके, जो भी सोशल मीडिया साइट्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं जो आप यूज़ करें, इन सब के ऊपर आपका कंट्रोल है, लेकिन ये आपको एक लेबॉर्ट्री के चूहे की तरह इस्तेमाल करते हैं। घर के चूहे की तरह भी नहीं, लेबॉर्ट्री के एक तजर्बागाह के चूहे की तरह ये लोग आपको इस्तेमाल करते हैं, आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, जिसके ज़रिए से इनका बिजनेस ज़्यादा बढ़ सके। जैसे ही आप अपनी प्रोफाइल के ऊपर जाते हैं, आप उसके ऊपर जो भी चीज़ें देखते हैं, वो सारी ये जो सोशल मीडिया के ऑनर्स होते हैं, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स होते हैं, इन सारी चीज़ों को रीड कर लेते हैं, आपकी पर्सनालिटी को रीड कर लेते हैं। आपने एक दफ़ा कोई चीज़ देखी होगी, आपको बार बार वही चीज़ रिकमेंड की जाती है, जैसा ये आपसे बुलवाना चाहते हैं, जैसा ये चाहते हैं कि आपका थिंकिंग प्रोसेस आहिस्ता आहिस्ता होते जाए, तो ये थोड़ा थोड़ा करके उसी तरह की चीज़ें आपके सामने लाते रहते हैं। आपके थिंकिंग प्रोसेस को अपने मुताबिक चेंज कर लेते हैं। जिस तरह की आपकी पर्सनालिटी होती है, उस तरह से उन्हीं अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए आपको मैनिपुलेट कर लेते हैं। इसी तरह से आपको मैनिपुलेट करते हैं ताकि आप इनके ऊपर जो एडवर्टीजमेंट्स आई हुई हैं, इनके ऊपर जो वो चीज़ें ख़रीद के हैं, इनके ऊपर जो वो बर्गर्स का कहते हैं, आप जाकर वही खाएँ, वही चीज़ें इस्तेमाल करें, और इसके ज़रिए से इनका प्रॉफिट आता रहे और ये सारी चीज़ें चलती रहें। आपके ऊपर ये इन्वेस्ट करके आपका टाइम लेते हैं, आपका माइंड लेते हैं, आपकी पर्सनालिटी लेते हैं, और आपको मैनिपुलेट करके छोड़ देते हैं। फिर इंसान किसी खाते का नहीं रहता, हम इन्हीं चक्रों में फंस के रह जाते हैं। तो ये वीडियो, ये डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद आपकी ज़िंदगी बिल्कुल चेंज हो जाएगी सोशल मीडिया को लेकर। अगली जो डॉक्यूमेंट्री बताने लगी हूँ वो भी आज के टाइम के अकॉर्डिंग है, टेक्नोलॉजी के टाइम के अकॉर्डिंग है। हम सब लोग आजकल देखते हैं ड्रामाज, हम सब लोग मूवीज़ देखते हैं, हम सब लोग ये टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, और हम में से अक्सर लोगों को लगने लग जाता है कि यही काम करके हम भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। ये जो लोग 1 घंटे की मूवी के अंदर नज़र आ रहे हैं, 30 मिनट के 35 मिनट के ड्रामे के अंदर नज़र आ रहे हैं, सिर्फ 30-35 मिनट का ड्रामा है, और इसके बाद ये जाकर कोई भी शख्स कर सकता है, हम इनसे ज़्यादा अच्छे एक्सप्रेशन दे सकते हैं, हम इनसे ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, और उसके बाद हम छा जाएंगे। जैसे कि एक पेंटर के पास एक औरत आती है और उसको कहती है, मैं आपसे पेंटिंग बनवाना चाहती हूँ, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, इतने सालों से मैं आपको ढूंढ रही थी, मैं आपसे इंस्पायर थी, मैं आपको मिलना चाहती थी। वो आर्टिस्ट बहुत अच्छा था, पेंटर बहुत अच्छे थे, उन्होंने उसकी 10 सेकंड के अंदर तस्वीर बना दी और उसको कहा कि ये अगर बेचने जाएंगे ना तो मिलियंस के अंदर बिक जाएगी। उसने दिल ही दिल के अंदर कहा, घर जाके भी जब देखी कि ये कैसे 10 सेकंड के अंदर इसने मुझे तस्वीर बना दिया, आर्टिस्ट तो बहुत अच्छा है, सुना इसके बारे में बहुत है, एग्जीबिशन इस शख्स की बहुत अच्छी जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं मुमकिन कि मिलियंस में, करोड़ों में लोग ये 10 सेकंड की तस्वीर खरीद लें। उसने कहा कि मैं देखती हूँ इतना बड़ा ये आर्टिस्ट है, इसने तस्वीर बनाई, ये कितने की इसकी सेल होती है जिसने मुझे तस्वीर बना कर दी है। तो वह जाती है, जाकर बेचने की कोशिश करती है, और जिस तरह से उस आर्टिस्ट ने कहा होता है कि मिलियंस के अंदर बिक जाएगी, उसकी तस्वीर का वही रेट लगता है। दोबारा से वो उसको ढूंढने की कोशिश करती है, दोबारा से उसको मिलती है और उसको कहती है कि मैं आपसे यही हुनर सीखना चाहती हूँ कि 10 सेकंड के अंदर आपने मुझे तस्वीर बना कर दी, मैं आपकी फ़ैन बहुत बड़ी हूँ, मैं आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ, लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन है कि 10 सेकंड के अंदर ये तस्वीर इतनी ज़्यादा बिक जाती है, इतनी ज़्यादा इसकी प्राइस आ जाती है, मैं भी यही टैलेंट, यही हुनर आपसे सीखना चाहती हूँ। तो वो पेंटर आगे से उसको कहता है कि आपको ये 10 सेकंड की तस्वीर नज़र आ रही है, आपको ये नज़र नहीं आ रहा कि जो 30 साल मैंने इसके लिए मेहनत की है, आज जिस पॉइंट के ऊपर मैं हूँ कि मैं एक लाइन भी अगर ड्रॉ करता हूँ, एक पेज के ऊपर 10 सेकंड में भी कुछ ड्रॉ करता हूँ, तो वो मिलियंस के अंदर मेरी चीज़ बिकती है, लेकिन उसके पीछे मेरे 30 साल का एक्सपीरियंस है, 30 साल की वो सारी जिद्दोजहद है जो कि मैंने आज इस पॉइंट तक आने के लिए किया है। इसी तरह से अपनी ज़िंदगी में इंस्पायर होने के लिए जो डिफरेंट वाक़यात हैं, डिफरेंट चीज़ें, उनसे इंस्पायर होने के लिए डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं वो आप दे सकते हैं। अगर आप लोग इंटरेस्ट लेते हैं ड्रामास के अंदर, मूवीज़ के अंदर, आज की यूथ इंटरेस्ट लेती है, तो आपने लाजमी देखी होंगी मूवीज़ दंगल
और लगान, लेकिन आप लोगों ने इनकी बिहाइंड द सीन डॉक्यूमेंट्रीज नहीं देखी होंगी। तो अगर आप लोग इन चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं, अपनी लाइफ में भी मोटिवेट होना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि किस तरह से हार्डवर्क जब तक किसी काम के अंदर शामिल नहीं होता, आप किसी काम को करने की कोशिश नहीं करते हैं, तब तक वो चीज़ें आपके लिए परफेक्ट नहीं होती हैं, आपके लिए वर्क नहीं करती हैं। सामने से जो चीज़ नज़र हमें आ रही होती है उसके पीछे एक पूरा प्रोसेस होता है, उसके पीछे पूरी ज़िंदगी होती है, उसके पीछे एक पूरा एक्सपीरियंस होता है जो कि उस शख्स के साथ, उस चीज़ के साथ बोल रहा होता है और नज़र आ रहा होता है। तो इस पॉइंट को समझने के लिए आप दंगल की डॉक्यूमेंट्री देखिएगा बिहाइंड द सीन्स की, और मैडनेस इन द डेजर्ट लगान की डॉक्यूमेंट्री है वो भी देखिएगा ज़रूर, और आपको पता चलेगा कि ये जो हमें 1 घंटे की 30 मिनट की वीडियोस डॉक्यूमेंट्रीज नज़र आती हैं, फिल्म्स नज़र आती हैं, उनके पीछे कितनी एफर्ट लगी हुई होती है, इतना थिंकिंग प्रोसेस होता है पूरा जो उसके पीछे चल रहा होता है। तो आई होप ये जितनी भी डॉक्यूमेंट्रीज हैं, ये जितनी भी वीडियोस हैं, ये आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, क्योंकि मैं हमेशा अपने वीडियोस के अंदर कहती हूँ कि जो 2+2 4 हमें स्कूल्स के अंदर सिखाया जा रहा है, जो हमें क्लासरूम्स के अंदर चीज़ें सिखाई जा रही हैं, वो आपको ग्रेड्स लेने के लिए बहुत अच्छी हैं, बहुत फ़ायदा देंगी, लेकिन उस सिस्टम से निकलने के बाद रियल लाइफ के अंदर क्या करना है, आज प्रैक्टिकल ज़िंदगी के अंदर क्या हो रहा है, सोशल मीडिया का अपने किस तरह से यूज़ करना है, किस तरह से नहीं यूज़ करना है, ये हमें स्कूल्स में बताया जाना चाहिए आज, क्योंकि ये आज के वक्त की ज़रूरत है, लेकिन नहीं बताया जाता। तो उसके ऊपर रोने से, सिस्टम को बुरा कहने से हम चीज़ों को तब्दील नहीं कर सकते हैं। हमें अपने बच्चों के लिए, हमें अपनी यूथ के लिए, अपने आप के लिए खुद चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करनी पड़ेगी। खुद स्टैंड ले सकते हैं तो वो ज़रूर लीजिएगा। ये वो चीज़ें हैं जो डिफरेंट आइडियाज़ हैं जो आपके ब्रेन को, आपके सोचने की सलाहियतों को एक्सपेंड करेंगी। ये डॉक्यूमेंट्रीज़, ये वीडियोस, ये आपके देखने की चीज़ों के नज़रिए को बदलेंगी, आपके व्यू पॉइंट को चेंज करने में आपको हेल्प देंगी, आपको बताएंगी कि इस दुनिया के अंदर किस तरह के लोग हैं, क्या क्या सोच रहे हैं, और किस तरह से आपकी ज़िंदगी को मुतासिर किया जाता है, आपको मैनिपुलेट किया जाता है और आपको पता भी नहीं चलता, और किस तरह से इन सारी चीज़ों से निकल कर आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं। आप अवेयर हो सकते हैं उन लोगों के बारे में, अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट के बारे में। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ कनेक्ट कर सकें और हम एक हेल्दी सोसाइटी डेवलप करने में अपना रोल प्ले कर सकें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।